बच्चों, आज आज हमारा विषय अच्छा टॉपिक है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन है जी, नारा आपने सुना है जी। हाँ, बेटी बचाओ। तो हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कहते हैं, विस्तार के रूप में समझाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, शांत रहो। इसका मतलब क्या है, आइए चलते हैं। देखो बच्चों, बेटी बचाओ जो हमारा नारा है, ये हमारा अभियान है, बेटी बचाओ। इसका मतलब है, क्यों कहा गया है बेटी बचाओ? जब मां बच्चे को जन्म देती है तो उसमें कुछ लोग, कुछ खराब लोग हैं, गंदी सोच वाले हैं, तो वे जन्म के पहले अंतर समझ के बच्चे बच्चियों में उनकी हत्या कर देते हैं। सुनते हैं आप लोग, जिसे हम भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो इसी भ्रूण हत्या को हमको रोकना है, ठीक है। तो इसी तरह पे इस पर कहा गया है कि बेटी बचाओ, हमको बचाना है बेटी। ठीक, अब बेटी तो बच गई, काम नहीं चलेगा। तो उस बेटी को जब बड़ी हो जाए बेटी, उसको हमें पढ़ाना है, शिक्षित करना है, ठीक है। तो बचा के उसको पढ़ाना है। तो हमने इस नारे का नाम रख दिया स्लोगन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, अब थोड़ा सा ये 2026 से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 26 साल पहले क्या है, जो जनगणना होती है आपको पता है 10 साल बाद होती है, ठीक है। अभी लेट हो गई कोरोना की वजह से। तो सबसे जो जनगणना हुई थी 2001 में हुई थी, हमने बताया था। तो 2001 में जब जनगणना हुई तो जो हमारा लिंगानुपात है बच्चों का, तो उसमें बच्चों की जो संख्या है, जो अनुपात में बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो उसका जो रेशियो था वो लगभग था 1000 पे 927, यानी 1000 बच्चे थे और 927 क्या थी, लड़कियां। ठीक ठाक था। इसके बाद जब जनगणना दूसरी हुई 10 साल बाद, यानी कि 2011 में, जब 2011 की जनगणना हुई तो इसमें गिरावट पाई गई, लड़कों की संख्या थोड़ी सी कमी। तो चिंता का विषय होगा सरकार के लिए, अच्छी बात नहीं है। तो इस पे सरकार ने सोचना शुरू किया। तो 2000, इसके बाद जो 2011 की बात, जनगणना की बात, 12, 13, 14 चुनाव आए लोकसभा के, जो प्रधानमंत्री वाले। तो 2014 में चुनाव हुए जो, तो उसमें हमारे अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बने, यानी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक, उन्होंने इसके बारे में सोचा, जो गिरावट हुई है बच्चियों की, तो उन्होंने फिर इस अभियान को शुरू किया, ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब शुरू करने से काम नहीं चलेगा, इस पर काम तो करना पड़ेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ये योजना शुरू होने के पहले कह दिया था सभी लोगों से, देश से, कि जब भी बेटी का जन्म हो, जब भी बेटी का जन्म जो हो, तो उसको हंसी खुशी से आप उत्सव मनाएं। जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना अपन लोग, उसी तरह से बेटी के जन्म होने पर भी खुशी मनाएं। और इसके साथ साथ एक संकल्प भी लें देशवासी, कि बेटी के जन्म होने पर हम 5 पेड़ लगाएं। अच्छी बात है, प्रोग्रेस होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ऐसा करने से, जो अभियान है इसको चलाने से क्या होगा, हमारे समाज में बदलाव होगा। जो भेदभाव है ना लड़के लड़कियों का, जो शायद दूर हो जाए, उनकी सोच में परिवर्तन आए, हम लोग एक समान समझे लड़कों को और लड़कियों को। अच्छी बात है, होना चाहिए। उन्होंने इसकी शुरुआत की, अब देखते हैं कितना सफल होता है उनका अभियान, और समाज में सोच बदले, और जो लड़कों के जो अधिकार हैं वो लड़कियों की बराबर बराबर मिले। ठीक, और सुनो, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और ये शुरू किया उन्होंने इस अभियान को पानीपत हरियाणा से शुरू किया। जो पानीपत जगह है हरियाणा राज्य में, वहां से किया। क्यों किया, जो लिंगानुपात, जो बच्चों की संख्या वहां राज्य में उस समय सबसे कम थी हरियाणा में, तो वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। और एक और अच्छी बात है, संजोग है एक, उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, बेटी का जन्म हो गया तो लोग उसे बोझ समझेंगे, ठीक है। ये तो उनका स्लोगन, अब वो समझेंगे कैसे पढ़ाएंगे हम और कैसे उनकी शादी करेंगे। तो उन्होंने, आपने जो सुकन्या का नाम सुना, सुकन्या समृद्धि योजना, जो लड़कियों की खुलती है 0 से 10 साल तक की बच्चियों की, केवल लड़कियों की सुकन्या योजना है, जो जहां पोस्ट ऑफिस, वो हमारे स्टेट बैंक में, बैंकों में खुलती है। हमारे पोस्टमैन साहब जी आते हैं, वो सुकन्या खुलवा लो, तो सबके घर में लगभग खुली है पहले।
अच्छा ब्याज मिलता है इसमें 8.2 वार्षिक अच्छा ब्याज मिलता है। और आप 250 रुपए से शुरू करके एक साल में लगभग 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। ठीक है, और प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो सुकन्या के जो खाते खुले हैं लगभग 5 करोड़ खाते हैं, तो विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है। और एक चीज हुआ है, इससे जो सुकन्या का जो शुभारंभ है, प्रधानमंत्री जब 2014 में बन गए तो उन्होंने इसकी शुरुआत की अपने बनने के 8 महीने बाद लगभग, यानी 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई इस अभियान की। ठीक है, और एक बात हुआ है, इस अभियान की शुरुआत और जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसकी शुरुआत एक ही जगह से, एक ही राज्य से, एक ही तारीख को हुई। क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि इसकी शुरुआत किसने की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और कब की? 22 जनवरी 2015। और 22 जनवरी 2015 को ही सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। दोनों एक साथ किए। क्यों किए दोनों एक साथ? कि हमारे लोगों को इसका लाभ मिले, बच्चियों की शिक्षा है जो वो अच्छी हो, बच्ची जागरूक हो और उनका बोझ ना समझे। शादी के समय जब बच्ची 18 साल के बाद हो जाएगी तो जो पैसा मिलेगा सुकन्या का, तो उसमें उसको लाभ मिलेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके प्रति बहुत प्रयास किए इस अभियान को, और हमारा लगभग ये अभियान आज सफल हो गया। आज हम देखते हैं कि आप स्कूल में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लड़कियां बराबर हैं, लड़कियों की संख्या बढ़ी है। तो 2001 से लेकर आज 2026 तक हमने देखा है कि लड़कियों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो हमें इस अभियान सफल हुआ है। और एक चीज और है, आज हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां हमारी हर क्षेत्र में है, प्रोग्रेस कर रही हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र, अंतरिक्ष की बात करें वहां भी हमारी पहुंच रही है महिला। तो हमारी लड़कियों ने विकास किया है। ठीक है, हर क्षेत्र में विकास के रूप में आगे है। तो हम ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर सकते हैं कि उनके प्रयास से जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं 2014 से लेकर आज तक 11 साल हो गए, लगभग 11 बार, तो उनके इस क्षेत्र उन्होंने इसमें बहुत विकास किया है और लड़कियों की संख्या में हमने बढ़ोतरी पाई है। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये अभियान सफल हो गया है। ठीक है।